हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एलसीएम एचसीएफ टॉपिक चल रहा था। तो एलसीएम में हम आगे बढ़ते हैं। एलसीएम में अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ में ये पढ़ रखा था कि अगर आपके पास दो नंबर हों तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे ये कहा कि संख्या 103 तथा 107 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा? फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर 103 एंड 107। कितना सरल क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट ये कह देंगे सर एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो डायरेक्ट ही हम 103 और 107 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके लिए वैदिक मैथ में एक ट्रिक्स बताई थी हमने, आप लोगों को ये समझाया था जब वैदिक मैथ पढ़ा रहे थे कि कभी भी यहाँ पर यूनिट डिजिट का सम अगर 10 होता है, इन दोनों का सम 10 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 21। और इस नंबर का ये नंबर समान होना चाहिए, इसका एक ज़्यादा में गुणा कर देंगे। तो अगर इसका एक ज़्यादा में गुणा करेंगे तो आप तुरंत ही ये कहेंगे कि 10 इंटू 11 तो 110 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 110 इंटू 21। अब क्लियर है। हम इसको डिटेल अगर करने बैठते कि 103 107 7 का मल्टीप्लाई 7 या 21, 0 यहाँ पर 7, फिर 0 0 0, फिर हम ऐसे 3 0 1 तो 1 2 0, रिजल्ट आपका वही आता। कितना टफ हो जाता तो हम ऐसे नहीं करेंगे। आप लोग समझदार हैं कि जितना फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है उतना यूज करेंगे। तो आप चलते चलते में फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, और वैदिक मैथ के भी कई मेरे वीडियो हैं चैनल पर, तो आप उनको भी देखिए जिससे हम लोगों को हमारा समय बच सके कि हम किस तरह से फास्ट कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि 103 और 107 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, तो ना तो आप एलसीएम फाइंड करेंगे ना एचसीएफ, डायरेक्ट ही एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात सभी को क्लियर। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि संख्या नंबर्स 83 या मैंने कह दिया 82 तथा 88 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 82 एंड 88। बात वही आई कि क्वेश्चन आपके लिए घुमा फिरा आगे वहीं आ रहा है। क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है कि आप दोनों का मल्टीप्लाई करें 82 एंड 88। वैसे तो ज़्यादातर तो ऑप्शन देखकर ये पता चल जाएगा यूनिट डिजिट पर 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट पर 6 होगा। आप समझदार हैं। यूनिट डिजिट पर जिस भी क्वेश्चन में आपको मिले 6 तो पहले तो वो आंसर सही होगा, और जिस पर 6 नहीं मिला वो आंसर आप हटा देंगे। नहीं तो हम गुणा कैसे करेंगे? 8 दूनी 16, इन दोनों के ऊपर 10 हो रहा है। उसी स्थिति में क्वेश्चन ऐसा ही ले रहा हूँ कि जिसमें इस प्रकार की ट्रिक्स भी फॉलो हो जाए, आपको ट्रिक्स भी समझ में आ जाए कि हम किस तरह से इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं। 8 और 2 का योगफल कितना हो रहा है? 10। तो 8 दूनी 16, 16 लिख दिया।
और 8 डिया 64, तो इनका गुणनफल 64 16 होगा। अन्यथा अन्य प्रकार का मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी हम ट्रिक से कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से आया था कि संख्या 12 तथा 15 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होगा। अब ये बातें तो बाबा आदम के ज़माने की हो रही हैं, लेकिन बात ये होती है कि आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन भी कराना आवश्यक है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में लूँगा, आप बेफिक्र रहें, कहीं से कहीं तक ये चिंता ना करें कि हम इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हर प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मैंने आपसे कहा कि संख्या 12 व 15 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशो क्या होगा। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। जब कभी भी दो नंबर्स आपको दिए हो और आपको एलसीएम और एचसीएफ का रेशो पूछें, पहले तो 2 मिनट आप प्रयास कीजिए कि आप अगर इसको सॉल्व करते तो कैसे करते। आप अगर सॉल्व करते तो डेफिनेट आप एलसीएम फाइंड करते हैं, डेफिनेट आप एचसीएफ फाइंड कर दें, फिर उनका रेशो फाइंड कर दें। इसी प्रकार से करते ना आप सॉल्व कि आप इनका एलसीएम भी फाइंड करते और एचसीएफ भी फाइंड करते, फिर उसको सॉल्व करते आप लोग। तो हम कैसे करेंगे, हमारे लिए क्या तरीका है, हम देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। हमारे लिए सिंपल ये है कि 12 और ये 15 लिखा हुआ है, हम ये देखते हैं कि दोनों किस कॉमन नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमने कहा कि 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। क्लियर, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अगर आप इसको सॉल्व कर दे तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लिखते हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अभी हमने एचसीएफ नहीं सिखाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि ये दोनों संख्या जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कैंसिल आउट होंगे वही इनका एचसीएफ होगा। तो इन दोनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। दोनों को कॉमन संख्या कौन काट रहा, 3। तो एचसीएफ आपने लिख दिया 3 और एलसीएम कैसा, आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20 या 60, ये 60 आए। अब आप इससे इसको कैंसिल कर दे, आप लोगों ने यही सोचा है ना, आपने ऐसे ही सॉल्व किया ना, 20:1 नहीं, लेकिन हम इसको इतना डिटेल नहीं करेंगे। हम जब 2 संख्या आपको दी होंगी तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे, आप तुरंत ही दोनों संख्या में ये देख लेंगे कि किस कॉमन नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो आपने कहा कि सर दोनों ही बड़ी से बड़ी संख्या 3 से हो रहे हैं, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 ऑरली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आप तो 4 पंजे 20 आप एलसीएम के प्लेस पर रख देंगे और एचसीएफ के प्लेस पर डेफिनेट 1 ही आएगा। यहाँ पर 1 ही आएगा और कोई नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि जब इनका रेशो कभी भी पूछा जाएगा तो एक बात याद रखना कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखें कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है। कहने का अर्थ क्वेश्चन किस तरह से आया था आप लोगों के लिए, जनरल सा क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है तो एचसीएफ संभव होगा। If the LCM of 2 numbers is 48, then HCF will be HCF होगा। ऑप्शन में आपके लिए लिखा हुआ है 5, 7, 8 और 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और एचसीएफ क्या होगा। आप ज़रा सोचिए, अभी मैंने आपसे एक बात कही थी, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि दो संख्याओं का कभी भी एलसीएम हो, कितनी भी संख्याओं का एलसीएम क्यों ना हो, तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। क्या कहेंगे आप? एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का डिवाइड होता है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर इस 8 का डिवाइड ही 8 छिंके 48, मतलब 8 का डिवाइड हो रहा और इनमें से किसी भी नंबर से ये संख्या नहीं कैंसिल आउट हो रही, तो आप तुरंत ही बोलेंगे कि सर ना तो 5 सही है, ना 7 सही है, ना 9 सही है, 8 आंसर सही है। क्योंकि इसके आंसर कई हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। क्लियर है बेटा? आया समझ में? चलिए तो अगला देखते हैं। अब इसी प्रकार से अगर मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं का, अब मैंने कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 72 है, दो संख्याओं का एलसीएम 72 है, तो एचसीएफ संभव होगा, एचसीएफ संभव होगा। आपसे ये कहा। अब मैंने आपसे कहा फर्स्ट ऑप्शन 15, सेकंड ऑप्शन कहा 10, थर्ड ऑप्शन कहा 9 और फोर्थ ऑप्शन कहा आपसे 7। तो आप क्या जवाब है? आप लोगों का क्या जवाब है? आप तुरंत ही ये कह देंगे कि सर दो संख्याओं का एलसीएम 72 है। एलसीएम कितना है? 72। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि एचसीएफ कौन सा मान संभव है, विच वैल्यू इज पॉसिबल। सही दिखाई नहीं दे रहा बेटा ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा है? एलसीएम 72 है, ठीक है, एलसीएम 72 है। तो एचसीएफ कौन सा संभव होगा? तो 9 8 72, 8 नाम 72 या 9 8 72। 15 का इसमें डिवाइड हो नहीं रहा, 10 का नहीं हो रहा, 7 का नहीं हो रहा। तो आप लोगों को कहना होगा सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता बेटा, लेकिन पॉसिबिलिटी किसी भी क्वेश्चन की हो सकती है। कहने का अर्थ अब हम कुछ कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराते हैं। अभी आया सभी लोगों को समझ में यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने ये कहा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम संभव होगा। यहाँ पर दे दिया आपके लिए 4, अगला दे दिया 80, अगला दे दिया 365, अगला दे दिया 360। तो अब आप यहाँ पर ये समझेंगे कि एचसीएफ का डिवाइड एलसीएम में जाना चाहिए। जल्दी जल्दी में आप 4 ना कर दें। अगर यहाँ पर एलसीएम होता और एचसीएफ पूछते तो आपका 4 डेफिनेट सही होता, क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू जो आती है वो एलसीएम से कम ही आती है। तो यहाँ पर आप तुरंत ही ये कह देंगे कि सर ये 4 तो पॉसिबल नहीं है। अब 12 का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, 12 तिया 36, मतलब 30 बार चला जाएगा। तो ये इसका एलसीएम संभव होगा। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं, ज़रा उन क्वेश्चनों की भी चर्चा करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं, ज़रा हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ था कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, हिंदी मीडियम वाले लिख लें, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी
जब इसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। 4, 6, 8, 12 तथा 16 का भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 2 शेषफल बचे और आपके लिए ऑप्शन दिया है 46, 48, 50 और अगला ऑप्शन है आपके लिए 56। इंग्लिश में भी आप सुन लें। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder of 2 in each case is। क्या कह रहे हैं कि अगर हम इनका डिवाइड करें इन नंबर्स में और आपका 2 रिमाइंडर रहे, 2 शेषफल बचे, तो बच्चों हमको ऐसे नहीं करना इस क्वेश्चन को कि हम सीधा इसका एलसीएम लेने बैठ गए और फिर उसमें 2 ऐड करें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको हम कर सकते हैं, ये छोटा क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिए आप लोगों के लिए, तो आप फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप ये बताएं। आपके लिए अगर बड़ा सा क्वेश्चन होता तो आप उसको सॉल्व करने में आपको कठिनाई होती। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो भी ऑप्शन है 2 शेषफल बचे तो 2 हम घटा के लिखते जाएंगे हर एक नंबर को। ये नंबर को हमने 44 लिख लिया, ये नंबर को 46 लिख लिया, इस नंबर को 48 लिखा और इस नंबर को 54 लिखा। अब हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जिसमें इन सभी का डिवाइड हो रहा है। तो आप सीधा सीधा ये कहेंगे इन सब का डिवाइड होना मतलब आपका 6 का भी डिवाइड होना चाहिए, 8 का भी, 12 का भी, 16 का। तो 16 या 12 में कैसे भी आपका 44 नहीं आता, 46 नहीं आता। अगर हमने कहा कि सर ये 48 आ रहा है, 48 ये 16 × 48, 12 से 48 कटेगा, 16 × 48, 12 चौक 12 × 4, 12 24, 12 चौक 48, 8 × 48, 6 × 48 और 4 का सभी से ये 48 कट रहा है। अब 2 रिमाइंडर के लिए 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या सही है, हमारे क्वेश्चन का आंसर 50। क्वेश्चन का आंसर आपका 50 आ जाएगा। आया आप लोगों को समझ में? अगर आपको इसको डिटेल करना है तो अब फिर एक डिटेल तरीका क्या है, डिटेल मेथड ये है आप लोगों के लिए कि आप इन सभी का लेंगे एलसीएम। 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 4 का डिवाइड 16 में हो रहा है तो 4 को हम निगलेक्ट कर देंगे। 6 का भाग इसमें जा रहा है तो इसको भी निगलेक्ट कर देंगे। 8 का भाग 16 में जा रहा है इसको, तो 12 और 16 का एलसीएम 48। तो अब आप तुरंत ही ऐसा ना करें कि 48 पर टिक कर दें, 2 शेषफल बचाना है तो 2 जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 50। लेकिन एलसीएम लेके 2 जोड़ना ये छोटे आंकड़े थे तो आसान था। कंपटीशन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो बहुत लेंदी है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको हम इसी मेथड से करेंगे कि किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मासा एचसीएफ या जीसीडी ये बने आपके लिए कितना 8। तो कौन सा एलसीएम संभव नहीं होगा, एलसीएम नहीं हो सकता। 2 नंबर्स का एचसीएफ हमारे पास दिया है। देखिए अभी आपको मेथड बताया था। 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ लिखते हैं। चलिए एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 नंबर का एचसीएफ 8 दिया है। और लासा मतलब एलसीएम कौन सा संभव नहीं होगा, ऑप्शन में आपके पास दिया है 24, 48, 56 और 60। आप समझे?
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर HCF 8 है तो इनमें से कौन सा LCM पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। उनका LCM नहीं है इनमें से कोई सा भी। कौन सा LCM नहीं है? जिसमें 8 का डिवाइड नहीं होगा वो LCM नहीं होगा। तो 8 का डिवाइड के लिए देखते हैं हम, जिसमें 8 का जा रहा है, इसमें जा रहा है 8 7 जा 56। 8 का पारा 60 में नहीं जाएगा तो आपका LCM 60 इज़ नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? अभी आप लोगों को समझाए थे ये वाली बात बिल्कुल समझाया था ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है बेटा। दो संख्याएं 1 to 908 तथा 14818 और इनका HCF दिया है 478। तो आपसे पूछा है कि LCM कौन सा पॉसिबल होगा। अब आपके लिए ऑप्शन देखिए, कितने बड़े बड़े ऑप्शन दिए हैं। 40086। अगला ऑप्शन दिया है 200043। यहाँ पर बेटा एक जीरो और है। और अगला ऑप्शन आपके पास है 600129। और अगला ऑप्शन दिया है 800172। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के आंसर में क्या ख्याल है, ज़रा सोचिए कि आप इसका आंसर क्या देंगे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि आपका क्वेश्चन विद इन 1 मिनट्स, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन होगा तो आपको 2 से 3 मिनट लग सकता है, लेकिन ऐसा सरल क्वेश्चनों में कैसे भी नहीं होगा कि आपको 3 मिनट या 4 मिनट लगें। आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपके दिमाग में तुरंत ही आएगा, आप सॉल्व करने बैठे, आप तुरंत सॉल्व करने बैठते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग जैसे आपके दिमाग में आएगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और उसमें डिवाइड कर देंगे हम इस नंबर का, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर आप ले आएंगे, लेकिन ये डेफिनेट है आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। आप ज़रा इसको सिंपल वे में सोचें। अगर आप इसको सोच रहे हैं, पेपर वाले ने यही देखने को दिया है कि स्टूडेंट को यूनिट डिजिट जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, आप लोग कुछ कह रहे थे कि सर नंबर सिस्टम बहुत सारे वीडियो हो गए। अब आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम अगर आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आज आप लोगों को LCM HCF में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, परसेंटेज में भी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला बेसिक आपका आधार स्तंभ नंबर सिस्टम टॉपिक है। तो अब ज़रा इसको देखा जाए, अगर हम ये कहें फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, LCM इंटू HCF इक्वल ऐसे होता है कि नहीं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट पर 8 × 64। हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? क्वेश्चन 12908 12906 लिखा है, 12906 और 14818 और 478 है। ये आपके ऑप्शन लिखे हुए, ठीक है। आपने कहा सर यूनिट डिजिट पर 8 छिंके 48 8 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पर 8 आना चाहिए। तो अगर हम इसका देखिए ज़रा, इसका इससे मल्टीप्लाई करते, इससे करते और इससे करते, 8 दूनी 16 कहीं नहीं आ रहा, 8 नाम 72 नहीं आ रहा,
8 या 24 नहीं आ रहा, 8 या 24 से यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है बेटा? 8 या 24 से यूनिट डिजिट पर 4, 8 नाम 72 से यूनिट डिजिट पर 2 मिल रहा है, और 8 दूनी 16 से यूनिट डिजिट पर 6 मिल रहा है। तो 8 छिंके 48 यूनिट डिजिट पर 8 केवल इसी ऑप्शन से मिल रहा है। किस ऑप्शन मिल रहा है? 400086। तो कहने का अर्थ अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है, इन दोनों से भी यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है, तो डेफिनेट हमारा आंसर ये सही है। और ये बेटा ऑप्शन मैंने अपने मन से नहीं बनाए कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया हो, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, और 2001 में ये क्वेश्चन आया है। कितनी पुरानी घटना थी। अब आप लोग देख रहे हैं उस समय भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता था, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन था ये। कहने का अर्थ ये एलसीएम एससीएम नहीं पूछना चाह रहा था, वो ये देखना चाह रहा था कि विद्यार्थी को यूनिट डिजिट का नॉलेज है कि नहीं, केवल इतना चेक करना चाह रहा था। नहीं तो आप लोग इसको सॉल्व करते तो 2 से 3 मिनट लगाते। तो कभी भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन फास्ट हो, तो पहले सोचिए। इसको हम डिजिट सम मेथड से भी कर सकते थे, डिजिट सम से भी देख लेते हम। अगर 2 यूनिट डिजिट सेम होते तो फिर हम डिजिट सम से देखते हैं। क्लियर है? अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। आप लोग लिखते चलिए, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट which when divided by 3, 5, 8 and 12 leaves 2 as remainder, leaves 2 as remainder। तो आप ये कहेंगे सर कि अब इसके लिए आप ऑप्शन दीजिए सर, 9, 9, 9, 9 ये दे दिए। अगला ऑप्शन 9, 9, 9, 4, 8। अगला ऑप्शन आपके पास 99962, और अगला ऑप्शन आपके पास 99722। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो हमारा ये मेथड कहता है कि अगर 2 रिमाइंडर है, आप ज़रा सोचिए, मैं सोचने का आपके लिए टाइम दे रहा हूँ। अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है तो आप 2 सब्ट्रैक्ट करके इसमें से, मतलब यहाँ पर ये रह जाएगा 7। अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। क्या नहीं करती, ये नंबर हो जाएगा 99997, 99946, 99960 और 999720। तो अब आप ये बताइए कि इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है। सोचिए ज़रा, आप ज़रा सोचें कि कौन सा आंसर आपका सही है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपका 2 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो हमने वो जो 2 रिमाइंडर की बात कर रहे हैं वो 2 हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया, सभी नंबर में से, सभी नंबर में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम ये कहेंगे कि इनमें से ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा नंबर इन सभी से डिवाइड हो रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो आपने ये कहा कि हमारा पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, आपको सभी को दिखाई दे रहा है कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। पहले हम बड़ी बड़ी संख्याओं को देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, टाइम हो रहा है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, क्यों, यहाँ 4 आ रहा है, इन सभी में ये भी 3 से नहीं हो रहा। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन बचे, इनमें से ये देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है क्या। अब इन दोनों में बड़ा देखना है ना हमको, ये भी अगर डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है तो हमारा फिर यही आंसर सही होगा, सभी से डिवाइड होना चाहिए। आपने कहा 3 से डिवाइड हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है, 5 से हो रहा है, और लास्ट के 3 अंकों 3 डिजिट में अगर हम 8 का डिवाइड कर रहे हैं तो भी ये डिवाइड हो रहा है, और 12 का डिवाइड करेंगे, 12 का डिवाइड के लिए 3 और 4 दोनों से कैंसिल आउट होना चाहिए, तो 3 से भी हो रहा है, और लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भी डिवाइड हो रहा है। तो कहने का अर्थ फिर हमारा यही वाला आंसर सही है।
सभी प्रोसेस इसमें भी लग रही हैं, लेकिन आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो इससे बड़ी संख्या तो ये है, ये बड़ी हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रही उस आंसर को, तो हमारा आंसर ये सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।